नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्राकृत चित्रकला, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पाल शैली एवं जैन शैली, जैन शैली या अभ्रंश शैली। जैन शैली और अभ्रंश शैली एक ही होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाल शैली के बारे में, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हम जैन शैली को पढ़ेंगे। देखते हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहते हैं। इसका समय है 750 से 1197 ईस्वी। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासन ने की थी। किसने की थी? पाल शासक ने। ठीक है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई। भारत में लघु चित्रों का आरंभ प्रज्ञा पारमिता बौद्ध पांडुलिपि से हुआ। ये प्रज्ञा पारमिता बौद्ध पांडुलिपि जो है, ये कई बार पूछी जाती है, क्वेश्चन में ज़्यादातर आ ही जाती है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ है। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ ये भी प्रज्ञा पारमिता था, तथा पाल चित्र शैली का आधार भी प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ ही है। तो देखिए दोस्तों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो तालपत्र पर है, ये पाल शैली में है। ठीक है। ये पाल चित्र शैली का आधार है। तो इसको समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन सभी में प्रज्ञा पारमिता ही है। आगे चलते हैं। महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता 100 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की रचना नागार्जुन ने की थी। किसने की थी? नागार्जुन ने। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का है। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ है। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? लामा तारानाथ ने कहा था। पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा था, तथा पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंश ने कराया था। आगे चलते हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल को माना जाता है। लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। कौन से हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र थे, बंगाल, नेपाल और बिहार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा वितपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी में की थी। ठीक है। किसने की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कुकिहार गया में था। गया में है ये कुकिहार। आरंभिक ग्रंथ चित्र तालपत्र पर बने। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर देवनागरी लिपि में आलेख मिलता है, तथा बौद्ध धर्म विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया। पाल चित्रों में नाग शैली को अपनाया गया है। कौन सी शैली को अपनाया गया है? नाग शैली को। पाल चित्रकला बंगाल की है। बंगाल क्या है? प्रदेश। ठीक है। एक जगह का नाम है। पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की है। अजंता की परंपरा पाल शैली में विद्यमान है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे देखते हैं। प्रमुख सचित्र पाल पोथियाँ कौन कौन सी हैं? देख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछी जाती हैं। प्रज्ञा पारमिता तो है ही, आपने ऊपर भी पढ़ी है, लेकिन प्रज्ञा पारमिता के साथ साथ साधनमाला, पंचशिखा, करनदेव गुहा तथा गंधव्यूह इत्यादि भी हैं। पाल पोथियाँ महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। पाल शैली में बने चित्रों का आकार 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। इन्हें मैंने देखो अंकों में भी लिख दिया है, यदि हिंदी में लिखा नहीं आए तो आप अंकों में पहचान लीजिएगा। पाल शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।